ठीक है। सो हम जैगवार पे आएंगे। ये बात और आपका जो ये वाला है नहीं, डेटा तो सर कोई भी पुटअप कर सकते हैं सर। यहाँ पर देखेंगे आप तो 5 नंबर से भी सर्च कर सकते हैं, आप कस्टमर के नेम से भी सर्च कर सकते हैं, मोबाइल नंबर जो भी होगा उससे सर्च कर सकते हैं, या फिर ये देखना है कि हमको पिछले महीने या अभी से अभी तक कितने कोटेशन बने हैं। यहाँ पर ये आ जाएगा, कोटेशन नंबर ये है, डेट ये है, इस कस्टमर का नेम है, इस पर क्लिक करेंगे तो प्रिंट आउट आ जाएगा। देन इसके बाद हमें यहाँ पर मोबाइल नंबर है, ये एड्रेस है इनका, ये हमने 9,000 रुपये का इनका वो बनाया है, ये सेंड हो गया है। अगर इसको एडिट करना होगा तो हम यहाँ से ओके करके एडिट भी कर सकते हैं, और अगर ये इनवॉइस में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ से इनवॉइस टू कन्वर्ट या ऑर्डर, प्रोसेस टू ऑर्डर पे भी कर सकते हैं। अब कभी कभी ये होता है कि बेसिक बाथरूम के लिए हमें बार बार बनाना पड़ता है, तो आप एक नाम रख लीजिए बेसिक बाथरूम, और फिर आप उसको सीधे डुप्लीकेट करेंगे तो ये डुप्लीकेट बन जाएगा, और उसको नाम चेंज करके आप कोटेशन दे सकते हैं, मतलब आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है बार बार। क्रिएट कोटेशन पे आएंगे, यहाँ पर कौन सा स्टाफ इसको डील कर रहा है या कौन मैनेज कर रहा है, पूजा तिवारी। डिलीवरी उनको कब तक चाहिए, अगले महीने, इस महीने, 2-3 महीने बाद, वो भी डाल सकते हैं। कस्टमर का नाम डालेंगे तो ऑटोमेटिकली नाम आ जाएगा, नहीं तो नंबर भी आप डालेंगे तो नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जीएसटी, ये सब आ जाएगा। कहीं और पहुंचाना है इनको तो और भी पहुंचा सकते हैं, कि मतलब ये इनका एड्रेस है घर का और ये साइट यहाँ चल रही है सर। बाथरूम कौन से बाथरूम में लग रहा है, मान के चलिए मास्टर बेडरूम में लग रहा है। प्रोडक्ट कोड क्या है, एक कोड डालेंगे हम तो वो सारे जितने भी कोड हैं वो आ जाएंगे। ये 10 क्वांटिटी में चाहिए है, ये डाल दिया। दूसरा प्रोडक्ट डाल दिया हमने, ये 5 क्वांटिटी में चाहिए है, वो ऐड कर दिया। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर ये 10 क्वांटिटी में ऐड कर दिया। ये सबकी फ़ोटो अपलोडेड है, अगर फ़ोटो अपलोड नहीं होगी तो यहीं ऑप्शन आ जाएगा सब। ठीक है, क्वांटिटी ये है, यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। एमआरपी ये है, डिस्काउंट अगर मुझे देखना है कि इस पर मुझे कितने % मेरा कॉस्ट प्राइस क्या है, तो ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये कॉस्ट प्राइस भी पता चल जाएगी, ये कॉस्ट प्राइस है। इस कोटेशन को, ये 3 लाख का कोटेशन हो रहा है, ये मुझे इतने का पड़ रहा है सर। तो अगर मुझे किसी पे 10% डिस्काउंट देना है तो मैं एक प्रोडक्ट पे डिस्काउंट भी दे सकता हूँ, और अगर मुझे पूरे बिल पे डिस्काउंट देना है 30% का, 20% का, तो पूरे बिल पे भी डिस्काउंट दे सकता हूँ। तो जीएसटी अगर लगाना है, इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है, तो वो कर सकते हैं। लोडिंग चार्जेस कितना है वो हम यहाँ पर, लोडिंग चार्जेस हमने यहाँ डाल दिया। कोई प्रोडक्ट नहीं है तो यहीं से आप इसको क्रिएट भी कर सकते हैं, नहीं तो बैकएंड पे भी आप क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम फाइनलाइज करेंगे तो हमारा एक प्रिंट आउट आ जाएगा। प्रिंट आउट आ जाएगा, इसमें मल्टीपल हमारा मतलब अगर हमें इमेज के साथ चाहिए तो ये विथ इमेज पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इमेज आ जाएंगी इसकी, राइट सर। अगर इसमें से मुझे ये डिस्काउंट का कॉलम हटाना है तो मैं विदाउट डिस्काउंट पे क्लिक करूँगा तो ये वाला यहाँ से डिस्काउंट का कॉलम हट जाएगा। मुझे अपना जो रेट दिया है उसके अलावा मुझे एमआरपी नहीं दिखाना कस्टमर को, तो विदाउट एमआरपी पे क्लिक करूँगा तो एमआरपी हट जाएगी। अब कभी कभी होता है कि कस्टमर हमारे पास पूरे दिन भर बैठा है, वो मुझसे 1 घंटा एंटरटेन किया और अपना कोटेशन दूसरी जगह लेके चला गया, तो ये मॉडल नंबर से उसको अगर रेट मिल रहा है, अगर ये चीज़ हटानी है तो ये मैं विदाउट मॉडल नंबर करूँगा तो ये चीज़ भी हट जाएगी यहाँ से। फिर आपको ये रेट्स के अलावा सिर्फ एमआरपी का कोटेशन देना है तो विथ एमआरपी टोटल, तो ये विथ एमआरपी टोटल पे ये आपका कोटेशन बन जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पे आपका प्रिंट आउट वगैरह जो भी आपकी बैंक डिटेल है ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर यहाँ पर जितने भी आपके कस्टमर हैं उनका पूरा डेटा रहेगा। कभी कुछ अपडेट करनी है इन्वेंट्री वगैरह तो आप यहाँ से इन्वेंट्री अपडेट कर सकते हैं। अगर कुछ नया सीट है आपका, मतलब मान के चलिए कुछ डेटा डालना है, तो ये फॉर्मेट है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आइटम का नेम, आइटम कोड, HSN, NRP, परचेज रेट, सेल रेट, MRP और परचेज कॉस्ट, इसको आप अपलोड करेंगे तो ये एक साथ में कितना भी डेटा आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बता देगा कि ये इतने आइटम अपलोड किए हैं आपने, 1 लाख आइटम अपलोड किए हैं, ऑलरेडी आपके 20,000 प्रोडक्ट हैं।
डेटा में, और 80,000 प्रोडक्ट न्यू एडिड हैं। आप यहाँ पर अपडेट करेंगे ओल्ड आइटम, ऐड न्यू आइटम, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। और फिर अगर हमको ये कोटेशन रिपोर्ट देखनी है तो कोटेशन रिपोर्ट सेल्समैन वाइज देख सकते हैं कि ये ब्रांच ने पिछले 1 साल में कितने कोटेशन बनाए हैं और कितने कन्वर्ट हुए हैं। तो उनको अपन कॉल करने के लिए लिस्ट भी निकाल सकते हैं कि आप ये एक्सपोर्ट टू एक्सेल है और प्रिंट भी है, कि आप इस पर कॉल करो कि आपने अपने कस्टमर को इतना दिया है कि वो अभी तक कन्वर्ट नहीं हुए हैं। और फिर इसके बाद एक मास्टर सेक्शन है इसका। यहाँ से आप अपनी जो भी डिटेल आ रही है वो आप सब चेंज कर सकते हैं अपने प्रिंट आउट पे, लोगो वगैरह। फिर इसके बाद इन्वेंट्री है, अपलोड सीट है, कोटेशन। यहाँ पे मल्टी यूज़र रजिस्ट्रेशन है। अगर आप ऑपरेटर चाहते हैं तो आप कितने भी ऑपरेटर्स बना सकते हैं, उनका यूज़र नेम और पासवर्ड देके। और ऐसे ही सेल्समैन का रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, कितने सेल्समैन हैं आपके, और उनको अगर लॉगिन देंगे तो किस नाम से वो लॉगिन होना है वो भी डाल सकते हैं। तो ये इस तरीके से कोटेशन रहेगा सर हमारा। ये अगर फ्रंट पेज चाहिए आपको तो फ्रंट पेज की इमेज आ जाएगी, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया। नीचे आप अपनी फ़ोटोज़ वगैरह दे सकते हैं, इस तरीके से कोटेशन। नीचे ब्रांड्स वगैरह आ गए आपके, और इसको आप पीडीएफ में सेव करेंगे तो ये पीडीएफ में आपका सेव हो जाएगा सर। नहीं सर, वो दूसरा डिफरेंस है, मैं बता देता हूँ आपको। ये इस तरीके से पीडीएफ आएगा, फर्स्ट पेज। ये आपका शोरूम का फ़ोटो आ जाएगा, यहाँ पे आपकी पूरी डिटेलिंग आ जाएगी। या अगर आपको कुछ और चीज़ दिखाना है तो वो भी आप अपनी फ़ोटोज़ वगैरह डाल सकते हैं सर। यहाँ पे आपके ब्रांड्स वगैरह सारे आ जाएंगे।